उसकी पूजा होती है। वाह भाई, कितना बढ़िया मंत्र बोलता है। ये 16,000 मंत्र से भगवान को रिझाने का कार्य समस्त मानव जाति सदा से करती आ रही है। भौमासुर ने देखा कि ये जो है मंत्र बड़े सरल हैं, इनके द्वारा सहज ही भगवान की उपासना हो सकती है। इन मंत्रों का हरण कर लेंगे तो भगवान की उपासना बंद हो जाएगी और भगवान विष्णु हमारा कभी अहित नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन मंत्रों का उसने हरण कर लिया और ले आकर के बंद गृह में डाला। अब यहाँ पर अगर फिर भी बात स्पष्ट ना हुई तो अब आप देखिए कि जब जब हमारे ऊपर कुठारा घात हुआ, जब जब बाहरी आक्रांता आए, उन सब ने हमारे वेद शास्त्रों को ही जलाया और उनका ही हरण किया। और इसलिए कि हम अपनी संस्कृति भूल जाए, अपनी सभ्यता को भूल जाएं, हम दीनहीन हो जाएं, हम गिटर पिटर अंग्रेजी के चक्कर में पड़ गए। चीन अपनी भाषा बोलता है, इसलिए आज समूचे विश्व पर समस्त अर्थव्यवस्था का ढेर सारा उसका सिक्का चलता है। जापान अपनी भाषा बोलता है, इसलिए आज वो भी आगे होता जा रहा है। अमेरिका में अपनी भाषा बोल जाती है, इसलिए वो भी महान से महानतम की श्रेणी में गिना जाता है। लेकिन हम दूसरों की भाषा बोलते हैं, इसलिए दबे कुचले हैं, हमारी हार होती जाती है क्योंकि हम अपनी संस्कृति को भूल गए हैं। एक बार जापान में अमेरिका से सेब आया, क्योंकि जापान में सेब बढ़िया होता नहीं था, इसलिए अमेरिका का सेब भेजा गया। सेब आया, बिकने के लिए बाजार में रखा गया, लेकिन दुकानदारों ने उस सेब के ऊपर एक पट्टिका लगाई, अमेरिका का सेब। जो भी जापानी जाता, सेब बढ़िया, अरे मीठे सरस, लेकिन जैसे ही पट्टिका पर ध्यान जाता अमेरिका का है, जापानी सेब लेने से मना करते थे। मुझे नहीं चाहिए बाहर की भीख, हमें हमारे देश की वस्तु प्रिय है, हमारे देश का सामान प्रिय है, हमारे यहाँ की अर्थव्यवस्था को हमें मजबूत करना है। हम सच्चे जापानी हैं, सच्चे देशभक्त हैं। जापानियों ने सेब को नहीं खरीदा, सेब सड़ गया, बर्बाद हो गया। अमेरिका से करोड़ टन सेब रास्ते में आ रहा था, लेकिन जब यहाँ का सेब सड़ गया तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने सेब को वापस मंगवा लिया। ऐसा है जापान, इसलिए आज वो वहाँ की टेक्नोलॉजी सबसे आगे है, वहाँ की अर्थव्यवस्था सबसे मजबूत है। छोटा सा देश जापान आज उगता हुआ सूरज के नाम से पुकारा जाता है, लेकिन हम मेड इन चाइना खरीदेंगे, मेड इन जापान, मेड इन जर्मनी, अपने देश का सामान हमको प्रिय नहीं लगता है। हमारे बच्चे जो है हमारी देव भाषा भूलते जा रहे हैं, हम जो है अंग्रेजी पर निर्भर हो गए हैं। जरा सोचो तो हमारा विज्ञान, हमारी टेक्नोलॉजी कितनी आगे थी कि हमारे यहाँ के ऋषि मुनि फूलों की पंखुड़ियों से ऑपरेशन कर दिया करते थे। वेद शास्त्र भरे पड़े हैं। हमारे यहाँ का विज्ञान इतना आगे था कि अभी आपने देखा कि अर्जुन को ऐसा अभेद्य कवच मिला था कि बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र उसका भेद नहीं कर सकते थे। ऐसे थी हमारी विज्ञान। मन की गति से चलने वाला वायुयान हमारे पास था। आज कहते हैं कि अगर हिंदी पढ़ोगे, संस्कृत पढ़ोगे तो पीछे रह जाओगे। तो हमारे संस्कृति पर कुठाराघात किया। हमारे यहाँ की एक महिमा मंडित की हुई एक मुख्यमंत्री जी पधारे, उन्होंने भगवान राम की पूजा को बंद कराया। उन्होंने कहा कि भगवान राम काल्पनिक हैं, इनकी पूजा नहीं, पूजन करना हो तो एक नए देवता प्रकट भए थे, बोले इनकी पूजा करो। नाम नहीं लूंगा क्योंकि मुझे ऐसे देवताओं से मतलब ही नहीं है, लेकिन आप जानते होंगे पेपरों में बार बार आ रहा था, जगह जगह जो है उनकी मूर्तियां लगाई जा रही थी। अच्छा हुआ जागृति हमारे देश में आई, ऐसे मुख्यमंत्री को बदल दिया गया और तब से सत्ता में नहीं तो उन्हीं की पूजा होती है। लेकिन कुछ तथाकथित लोग अभी भी कहते नहीं, सबसे बड़ी मसीहा वही हमारी। तो अगर भौमासुर तो भगवान का पुत्र था, वेद मंत्रों का हरण किया, तो कौन सी बड़ी बात करती है। भगवान ने उन वेद मंत्रों को मुक्त कराया और सारे वेद मंत्रों ने भगवान का आश्रय लिया, बोले हम कहीं और नहीं जाएंगे ना। मुझे अब अपने अधिकार में रखिए, आपके साथ रहेंगे, नहीं तो लोग दूषित कर देते हैं।
इसका गलत फायदा उठाते हैं। भगवान ने वेद मंत्रों को स्वीकार करा। 100 उपनिषद जो हैं, ये 100 और कौन है? 100 उपनिषद हैं, श्रेष्ठ उपनिषद। उपनिषद कई बताए गए हैं, लेकिन श्रेष्ठ 100 उपनिषद हैं जिनमें भगवान के सुंदर तरीके से स्तुति, भगवान को रिझाने की शैली, भगवान को पाने का तरीका बताया गया है। भौमासुर ने उन उपनिषदों को भी कैद कर लिया था, भगवान ने उनको भी छुड़ाया। सारे उपनिषद और सारे मंत्रों ने भगवान का ही आश्रय लिया। यही भगवान की पत्नियां कही गई हैं। भक्त भगवान की। और एक बात बताऊं आपको, अगर फिर भी संदेह दूर नहीं हुआ हो तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अगर आप भगवान मानते हो कि वो भगवान श्री कृष्ण है और धर्म की स्थापना के लिए अवतरित होते रहते भगवान हैं, तो भगवान की एक पत्नी नहीं हो सकती। भगवान की करोड़ों अरबों खरबों पत्नियां हैं। हम भी भगवान की पत्नियां हैं। आप सभी भगवान की ही तो पत्नियां हैं, क्योंकि हम सभी लोग बड़े प्रेम से, बहुत सुंदर तरीके से, बहुत सुंदर प्रार्थना भगवान की गाते हैं। कहते हैं कि तुम हो एक गोचर सबके प्राणपति, किस विधि मिलो दया में, किस विधि मिलो दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे। हे नाथ, आप तो हमारे पति हो, हमारे प्राणों के पति हो, सबके पति हो, पतियों के पति। पति का मतलब होता है रक्षक, जिसके ऊपर रक्षा का भार हो, समस्त त्रिलोकी का, समस्त ब्रह्मांड का, वही है पति। तो अब बताओ, भगवान की क्या 16,000 पत्नियां होनी चाहिए? भगवान की तो अनगिनत पत्नियां होनी चाहिए। तो इस प्रकार से जो है भगवान के 16,108 विवाहों के बारे में बहुत सुंदर तरीके से सुकदेव ने वर्णन किया। परीक्षित का सारा संशय दूर हो गया। आइए एक सुंदर से छोटे से भजन के साथ और भगवान के कुछ अन्य लीलाओं के बारे में बताएं। कहते हैं कि भगवान की जब 16,108 पत्नियां हो गई, तो भगवान की प्रत्येक पत्नी से 10-10 पुत्र और एक पुत्री की उत्पत्ति हुई। अब मैं बताऊं, जैसे वेद, फिर उपवेद, और इसके बाद फिर वेद की संहिताएं तमाम बनती चली गई, शाखा उपशाखा बनती चली गई। समय संवर बड़े बड़े विद्वानों ने जन्म लिया और अपने अपने अनुसार वेदों की व्याख्या की, और सबने एक एक ग्रंथ ले जाए। ये सब वेद के ही तो अंग थे और वेद के ही मंत्रों के द्वारा उत्पत्ति हुई थी। इसलिए तमाम मंत्र, तमाम वेद, तमाम शास्त्र, यानी कि सारे वेद शास्त्रों से हमारा समूचा विश्व भर गया। तो यहाँ पर उसको भगवान की पत्नी और भगवान के पुत्र की संज्ञा दी गई, समस्त मंत्रों को, समस्त ऋचाओं को, समस्त उपनिषदों को। यही है भगवान की दिव्य कथा। और अभी आपको बहुत सुंदर कथा ले चलते हैं। आइए सुंदर से छोटे से भजन के साथ। हम शाम दीवाने होकर राधे नाम लिया करते हैं। हम शाम दीवाने होकर राधे नाम लिया करते हैं। मेरी नींद गई, मेरा चैन गया, मेरी नींद गई, मेरा चैन गया, यही तो मुखिया करते हो। हम शाम दीवाने होकर राधे नाम लिया करते हैं। दुनिया में रहना तुम्ही ने सिखाया, माया की नगरी में तुम्ही ने फंसाया। दुनिया में रहना तुम्ही ने सिखाया, माया की नगरी में तुम्ही ने फंसाया। माया की नगरी में तुम्ही ने फंसाया।
अब तुमको ही पाने को भगवान है, अब तुमको ही पाने को भगवान है, तेरा नाम लिया करते हैं हम शाम दीवाने हो करते, राधे नाम लिया करते हैं। राधा में मोहन तू ही है समाया, तेरे इस प्रेम ने ही पागल बनाया। राधा में मोहन तू ही है समाया, तेरे इस प्रेम ने ही पागल बनाया, तेरे इस प्रेम ने ही पागल बनाया। तुझे पाने की चाहत लेकर, तुझे पाने की चाहत लेकर, दिन रात जिया करते हैं हम शाम दीवाने हो गए, राधे नाम लिया करते हैं। मेरी नींद गई मेरा चैन गया, मेरी नींद गई मेरा चैन गया, यही काम किया करते हैं हम शाम दीवाने हो गए, राधे राम लिया करते हैं हम शाम दीवाने हो गए, राधे राम लिया करते हैं, राधे राम लिया करते हैं, राधे राम लिया करते हैं। बोली बागी हरिलाल की। हे राजा, रुक्मिणी का बड़ा भाई रुक्मी भगवान श्री कृष्ण से वैर मानता है, कुंडिनपुर नहीं गया, भोजकट नगर नामक नगरी का निर्माण किया, वहीं से समस्त राज्य का संचालन करता है। उसकी पुत्री है रुक्मवती। रुक्मवती भगवान श्री कृष्ण से के पुत्र प्रद्युम्न से प्रेम करती है। पिता स्वयं बरे साक्षात अनंगो अंगयुतस्तया राज्ञा समेता निर्जित्य जहारै करथो युधि। प्रद्युम्न से अत्यधिक लगाव है रुक्मवती का, इसलिए महात्मा प्रद्युम्न जी जो कामदेव के ही अवतार हैं, उन्होंने भोजकट नामक नगरी में प्रवेश किया और समस्त राजाओं को जीत लिया और रुक्मवती का हरण कर लिया। द्वारका में रुक्मवती के साथ प्रद्युम्न का भली भांति विधि विधान के साथ विवाह संपन्न हुआ। और इसके बाद हे परीक्षित, दौहित्र्या अनुध्याय पौत्रीम रुक्म उदाधरे रोचनां बद्ध वैरो अपि ससुः प्रिया चिकीर्षयः जानत धर्मा तदय्योनः स्नेह पास अनुबंधनः। अब